अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आपका दूसरा पोर्शन जो है वो मैं आपको बताती जाती हूँ, साथ उसके मार्क्स की डिवीजन भी कि किस तरह हर क्वेश्चन के कितने नंबर आएंगे। इसमें आपका हिस्सा अंशाइया जो है वो 2 घंटे और 40 मिनट का है, और जबकि जो मारूजी पोर्शन गुजरा था वो आपका 20 मिनट का होगा। और इसमें ये सबसे पहले जो है वो अशार की तशरीह का क्वेश्चन आएगा हिस्सा नज़म में। उसके 10 नंबर होंगे टोटल, जिसमें 2 अशार दिए जाएंगे, 4-4 नंबर के अशार होंगे और दोनों एक ही नज़म से दिए जाएंगे। और 2 नंबर में आपने शायर का नाम और नज़म का नाम लिखना होगा। तो तरीक़ेकार इसका ये है अच्छे मार्क्स लेने का नज़म में कि आप वैसे तो अलग-अलग शेर की भी तशरीह कर सकती हैं और इकट्ठे भी। तो जब आप अलग अलग करती हैं किसी भी शेर की तशरीह तो फिर ज़्यादा होती है, तो इस वजह से मार्क्स भी ज़्यादा बनते हैं। लेकिन अगर आप इकट्ठा भी करना चाहें तो नज़म का चूँकि एक ही उन्वान होता है, एक ही उसका सब्जेक्ट बनता है, तो आप इकट्ठी तशरीह भी कर सकती हैं। तो हर शेर का कम से कम आप वहाँ की शीट का 1 या सवा पेज ज़रूर तशरीह का करें। इसी तरह नेक्स्ट जो है वो आपका आ जाएगा हिस्सा गज़ल। हिस्सा गज़ल में ये है कि 1 नंबर शायर के नाम का होगा और बाकी 9 जो नंबर हैं आपके वो आपकी गज़ल की तशरीह के होंगे। तो उसका तरीक़ाकार यही है कि एक ही गज़ल में से आपको तीनों अशार देंगे, 3-3 नंबर की तीनों अशार की आपने तशरीह करनी है। और चूँकि गज़ल का उन्वान नहीं होता तो इसलिए आप उन्वान नहीं लिखेंगी, और गज़ल का हर शेर अलग अलग भी हो सकता है। इस वजह से लाजमन आप गज़ल के तीनों अशार की अलग अलग ही तशरीह करेंगी। और वो भी इसी तरीके से है कि आप कम से कम हर शेर को 1 पेज तो लाजमी दें। तो अगर स्पीड तेज़ है और राइटिंग ख़राब नहीं होती तो आप सवा पेज ज़रूर दें। तो कोशिश ये करें कि तशरीहों का जो क्वेश्चन है वो आप अपने जो पेपर के लास्ट में करें, क्योंकि इससे ये है कि आप आराम से ज़्यादा ज़्यादा लंबी तशरीह कर सकती हैं जबकि बाकी पेपर अटेम्प्ट हो चुका हो। तो उसके बाद आ जाएगा सियाक़ो सबाक़ का क्वेश्चन। ये आपके 15 नंबर का क्वेश्चन है। बुक में जो सबसे लॉन्ग मार्क्स का, ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन है वो ये सियाक़ो सबाक़ का ही है। इसका तरीक़ेकार ये है कि वो आपको एक पैराग्राफ दे देंगे क्वेश्चन पेपर के ऊपर, तो उसको आपने अपने पेपर के ऊपर नहीं उतारना क्योंकि टाइम वेस्ट होगा। अगर आप उससे सेम टू सेम कॉपी करके लिखेंगी तो उससे लिखने से बेहतर ये है कि आप क्वेश्चन का अलिफ जूज़ या बे जूज़ लिख के लिखना स्टार्ट कर दें। सबसे पहले जो इसका पोर्शन आएगा वो हवाला मतन है। टोटल 3 पोर्शन होंगे इसके। हवाला मतन में आपने उस पैराग्राफ के सबक का उन्वान और मुसन्निफ का नाम लिखना है। दूसरे पोर्शन में आप उसका सियाक़ो सबाक़ लिखेंगी और तीसरे पोर्शन में तशरीह करेंगी। हवाला मतन जो है वो 2 नंबर का होता है, और जब सियाक़ो सबाक़ आप लिखना शुरू करेंगी तो नंबर उसके 3 होंगे, लेकिन वो 2 तरह का होता है। एक सियाक़ो सबाक़ होता है अजमाली और एक मिसाली। अजमाली में ये होता है कोई मजमून टाइप का है, यानी कोई ऐसे है, कहानी नहीं है या अफसाना नहीं है। तो वो उसका तरीक़ेकार थोड़ा मुख्तलिफ होगा कि आप 8 लाइन से ज़्यादा और 12 से कम लाइन्स का सियाक़ो सबाक़ लिखेंगी, यानी 8 लाइन से कम ना हो, 12 से ज़्यादा ना हो। और टोटल नंबर इसके 3 होंगे। अजमाली में ये होगा कि आप 8 से 12 लाइन के दरमियान एक छोटा सा खुलासा या समरी लिखेंगी, जो तरतीब तो उसकी वही रहेगी जो मजमून की थी, तो लेकिन ये है कि वो इससे ज़्यादा ना हो, 12 लाइन से ज़्यादा ना हो। ऊपर की बात नीचे ना आए या नीचे वाला पोर्शन ऊपर ना जाए किताब के लिहाज से। तो बाकी उसके बाद आ जाता है मिसाली। मिसाली में ये है कि वो कोई कहानी होती है या कोई अफसाना होता है जिसमें समझ आ जाती है कि ये जो पैराग्राफ है इससे पहले क्या बात गुजरी थी और इसके बाद में क्या बात है किताब के अंदर।
تو وہ آپ آرام سے بتا سکتی ہیں کہ یہ آپ کی اس کہانی کے سٹارٹ میں سے لیا گیا ہوا پیراگراف، درمیان سے یا آخر میں سے. اور پھر آپ اس کو تھوڑا سا بتائیں گی کہ جو پیراگراف دیا گیا ہوا ہے کویسچن پیپر کے اوپر، اس سے پہلے کیا بات گزری تھی اور اینڈ پہ کیا بات گزری ہے. اگر وہ درمیان سے لیا گیا، اگر سٹارٹ میں ہے یا اینڈ پہ ہے، تو پھر آپ کو وہ والا پورشن جو ہے انہیں اینڈ والا اگر ہے پیراگراف، تو اس کے بعد تو کوئی چیز نہیں آتی، وہ نہیں بتانا پڑے گا. اگر سٹارٹ میں ہے تو وہ بھی آپ بس اتنا ہی لکھ دیں گی کہ یہ بالکل پیراگراف سٹارٹ سے لیا گیا ہے. اور اس کے سیاق و سباق کے 3 نمبر ہیں، اور اس کے بعد تشریح آ جاتی ہے جو 10 نمبر کی ہے. تشریح کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے بڑھا کر لکھنا. یہ کم از کم آپ 1 سے 1.25 پیج کی کریں گی، کیونکہ 10 نمبر کی ہے. تو اس کو جو پیراگراف دیا گیا ہے اس کو سادہ اور اپنے الفاظ میں آپ لمبا کر کے لکھیں گی، لیکن کوشش کریں مشکل الفاظ نہ ہوں بیچ میں، تاکہ املا کی غلطیاں جو ہیں وہ نہ ہوں. اس کے بعد آپ کا ایک کویسچن ہے نظم کا خلاصہ. یہ 5 نمبر کا خلاصہ آئے گا، اور آپ نے یہ 5 اگر درمیانی سے نظم ہے تو 5-6 لائن کا خلاصہ کافی ہوتا ہے، کیونکہ 5 نمبر کا ہے. تو اس میں نہ وہ شاعر کا نام پوچھتے ہیں نہ وہ نظم کا نام، صرف آپ نے خلاصہ ہی لکھنا ہوگا. تو جو آپ نے تشریح یاد کی ہوئی ہے، یعنی اس کو آپ ایک سمری کی صورت میں اپنے الفاظ میں لکھ دیں گی. تو اس طرح سے آپ کا یہ بک والا جو پورشن ہے یہ بھی کمپلیٹ ہو جائے گا.